E20 फ्यूल के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। मुझे रिसेंटली क्या इशू फेस करना पड़ा और उसको ठीक करने में कितना खर्चा हुआ और आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो खुद को E20 फ्यूल से प्रोटेक्ट करने के लिए, देखते हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल को कम्प्लीटली रोल आउट कर दिया है, पर इसके साथ कुछ मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स काफ़ी नाराज़ है। पहला इशू ये है कि इसको 2025 में रोल आउट किया था, जबकि इसका ऑफिशियल डेडलाइन था 2030। सेकेंड इशू ये है कि E20 फ्यूल के साथ E10 फ्यूल अब लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग US जहाँ पर E87 तक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिलता है, वहाँ पे नॉर्मल फ्यूल लेने का भी ऑप्शन कंज्यूमर्स के पास रहता है। इसलिए ओल्ड व्हीकल्स जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं है वो आराम से चल सकती है। पर करंटली इंडिया में ये सिचुएशन है कि हमारे पास अब बस E20 फ्यूल का ही ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो कि 2023 से पहले लॉन्च हुई है वो बस E10 कंप्लायंट है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होता क्या है, इसका जनरल पब्लिक में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर आपकी बाइक या फिर कार 3 साल से पुरानी है तो मोस्ट लाइकली आपका व्हीकल बस E10 कंप्लायंट है। अगर आप E5 या फिर E10 कंप्लायंट व्हीकल में E20 फ्यूल यूज़ करते हो तो आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं। E20 फ्यूल से आपको लॉस ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ माइलेज इमीडिएटली नोटिस होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैं पर्सनली अपनी कार के साथ फील कर रहा हूँ, जहाँ पर पहले के मुकाबले मेरी कार कंसिस्टेंटली 1 या फिर 2 kmpl माइलेज कम दिखा रही है। लॉन्ग टर्म में E20 फ्यूल यूज़ करने की वजह से आपके फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग और जो फ्यूल लाइंस रहती है उनमें इश्यूज आ सकते हैं। रिसेंटली मुझे मेरी बाइक ड्यूक 390 में फ्यूल पंप रिलेटेड इशू फेस करना पड़ा। मेरी बाइक का फ्यूल पंप सीज हो गया और बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। इसको मुझे पूरा फ्यूल टैंक निकाल के फ्यूल पंप असेंबली को डिसमेंटल करके जैसे तैसे करके फ्यूल पंप को रिवाइव करना पड़ा। अगर ये बाइक में KTM सर्विस सेंटर पे ले जाता तो वो कंप्लीट फ्यूल पंप असेंबली चेंज करते और जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 5 to 6,000 रुपीज़ एंड विद लेबर मुझे कम से कम 7 to 8,000 रुपीज़ का खर्चा आ जाता। आने वाले दिनों में जो भी ओल्डर व्हीकल्स है जिनकी एज ऑलमोस्ट 5-6 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, उसमें ऐसे इश्यूज आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं। मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है जो कि आप फॉलो कर सकते हो और खुद को कुछ हद तक इन इश्यूज से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कार या फिर बाइक E10 कंप्लायंट है तो ट्राई करो कि XP95 या फिर पावर 95 फ्यूल को यूज़ करो। इसमें इथेनॉल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूल। आगे जाके शायद इसमें भी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो जाए, बट करंटली आप इन फ्यूल्स को सेफली यूज़ कर सकते हो। अगर आप लग्जरी कार ओनर हो या फिर आपके पास कोई सुपर बाइक है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस केस में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप XP100 या फिर पावर 99 यूज़ करो। आई नो ये फ्यूल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट कंसिडरिंग द रिपेयर कॉस्ट आई थिंक इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपने फ्यूल टैंक में एटलीस्ट 1/4 फ्यूल हमेशा रखो, जिससे कि आप अपने व्हीकल को फ्यूल पंप फेलियर से बचा सकते हो। जब भी आप अपने व्हीकल सर्विस करो तो मेक श्योर कि हर बार आपके व्हीकल का फ्यूल फिल्टर चेंज हो रहा है। कई बार सर्विस सेंटर के मैकेनिक्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ मेक श्योर कि आपके व्हीकल के ओनर्स मैनुअल में जिस भी इंटरवल पे थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर क्लीनिंग मेंशन है, अब उसी इंटरवल पे या फिर उससे पहले थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर का क्लीनिंग करवा लो। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस रहता है, इसलिए सर्विस सेंटर ओनर्स या फिर मैकेनिक्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, पर आपको उनको इंसिस्ट करना है और टाइम पे अपनी थ्रॉटल बॉडी और इंजेक्टर्स का क्लीनिंग करवा के लेना है। और लास्ट थिंग ये है कि आपके व्हीकल के लिए अगर मैन्युफैक्चरर कोई फ्लेक्स फ्यूल किट प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी बाइक या फिर कार E20 कंप्लायंट हो जाए, तो अगर आपके बजट में वो है तो आप उसको इंस्टॉल करवा लो। आपके क्या ओपिनियंस है इस E20 फ्यूल मैंडेट के लिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आपके व्हीकल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं और आप भी लो माइलेज या लॉस ऑफ पावर नोटिस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।